रोशन करे दुनिया। श्रोताओं नमस्कार। विविध भारती के कार्यक्रम रोशन करे दुनिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं शाइना एनसी और आज हमारे साथ मौजूद है संजय हेगड़े जी, जो सेवा सहयोग प्रकल्प चलाते हैं। विविध भारती के कार्यक्रम रोशन करे दुनिया में हर हफ्ते हम एक एनजीओ की बात सुनते हैं, सोचते हैं कि हम कैसे उनको मदद करें और कैसे एक दूसरे की सहायता करें। तो स्वागत है आपका संजय हेगड़े जी, रोशन करे दुनिया में। नमस्ते शाइना जी। संजय जी, सेवा सहयोग का प्रकल्प कैसे शुरू हुआ? सेवा सहयोग का प्रकल्प पहले कई लोग पूना में जिनके कुटुंब मासिक मिलन करते थे, यानी हर महीना वहाँ मिलना होता था, खेल होते थे, और आस्ते आस्ते उनको लगा कि बस्ती में जाके कुछ काम करें। तो ये एक मासिक मिलन से शुरू हुआ प्रकल्प है। बाद में जाके हमने ट्रस्ट किया, ये सेक्शन 8 कंपनी है, और बाद में ये संस्था बढ़ते गई। लेकिन उसका फाउंडेशन पूना में एक कुटुंब मिलन से, फैमिली गेट टुगेदर से हुआ है। करो सेवा मिलेगा मेवा, ये मेवा क्या है? मेवा यानी सेटिस्फैक्शन, समाधान। और हम लोग भी अगर सही मायने में देखें तो वी आर ऑल्सो बेनिफिशियरीज ऑफ सोसाइटीज गुड डीड्स जी। समाज के कई लोगों ने पाठशालाएं बनाई, कॉलेजेस बनाई, अन्य संस्थाएं बनाई, जिसमें हम पढ़े, जिसमें हमको शिक्षा मिली। इसलिए हम अपने काबिलियत को ढूंढ सके और उस हिसाब से अपना करियर बना सके। तो हर एक ने अपने हिसाब से, अपने काबिलियत से समाज को देना भी चाहिए। और ये करते समय जो अपने को समाधान मिलता है, हमको खुद को समाधान मिलता है, वही मेवा है। लेकिन संजय जी, खुशी भी तो मेवा हो सकती है। बहुत खुशी मिलती है ना। और ये जो दूसरों को मदद करके, यानी अपने ही समाज के घटक है, हमारे में से एक है, अगर उनको भी उनकी काबिलियत ढूंढने में हम मदद करें तो उससे ज्यादा समाधान और नहीं हो सकता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ is something you cannot aspire to be when you have poverty around or you have lack of education around. आप लोगों को शिक्षित करने का एक लक्ष्य लेके आगे बढ़े हैं। क्या आपको लगता है कि जनता से वो सहयोग मिला है जो आपके प्रकल्प सेवा सहयोग को चाहिए? हाँ जी, हम अभी गए 13-14 सालों में, गए साल कोविड के पहले करीबन 6 लाख लोगों तक पहुंचे हैं, जिनका लाभ कहीं ना कहीं कारणों से हमारे स्कीम से हुआ है। और समाज से काफी सारी मदद मिलती है। हाँ, समाज तक पहुंचने की और हमें उनको मदद करने की कोई लिमिटेशंस है जी। तो उस लिमिटेशन में काफी हमको समाज से सहयोग मिला है। किस तरह से की समस्या होती है? समस्या बहुत होती है। लाभार्थी ढूंढना ये भी समस्या रहती है। ऐसा कोई फॉर्मल प्लेटफॉर्म नहीं है जी, जिसको आपने बोला कि जैसा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है कि जिसको नौकरी चाहिए उसको नौकरी मिलने के लिए उसको एक फॉर्म भरना पड़ता है। ऐसा लाभार्थी जिसकी समस्या है, वो समस्या क्या है और सही मायने में उसकी समस्या है, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं रहता है। तो लाभार्थी ढूंढने में, लोग काम करने को तैयार होने में और उन तक पहुंच के उनको फाइनली वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, पैसा भी कम पड़ता है सबके लिए, जरूरत बहुत है। और संजय जी, कितने सारे लोग हैं सेवा सहयोग में जो आपको मदद करते हैं सक्रिय रूप से? सेवा सहयोग के मंडप से अभी गए 13-14 सालों में करीबन 30,000 लोग वॉलेंटियर करके, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि हर रोज हर साल आते हैं, लेकिन कुछ न कुछ स्कीम से वो जुड़ के अपना काम करके, अपने मदद करके गए 14 सालों से गए हैं और उन तक हम पहुंच सकते हैं। ये हुई कार्यकर्ता की बात। बेनिफिशियरी, लाभार्थी तो करीबन 6 लाख से भी अधिक है। बहुत बड़ी संख्या है लाभार्थी की, जो 6 लाख से ज्यादा आप पहुंच पाए हैं 13 साल में। तो मुझे लगता है कि आप अभिनंदन के लायक हैं। विविध भारती के कार्यक्रम रोशन करे दुनिया में जो श्रोताओं आज आपको सुन रहे हैं, उन लोगों को कुछ करना है, कुछ सहयोग देना है,
तो सिर्फ डोनेशन से नहीं होता है, अपना समय से भी होता है, तो वो कैसे जुड़ सकते हैं सेवा सहयोग से? हमारा प्राइमरी फोकस रहता है वॉलंटियरिज्म, लोग काम करें। और अगर हमारी पूरी स्कीम देखे तो वॉलंटियर आके काम करके, हमारा सबसे बड़ा स्कीम है स्कूल किट। अभी कोविड के टाइम में वो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन पूरा असेंबली ऑफ स्कूल किट्स वॉलंटियर करते हैं। ऐसे काफ़ी स्कीम है। हमारा विमेन एम्पावरमेंट यानी स्त्री सशक्तिकरण का प्रोग्राम है जी। हर एक अपने अपने कैपेबिलिटी में काम करता है। हमारा पूरा स्कीम ही वॉलंटियरिज्म से है। अगर किसी को कुछ करने की उनकी इच्छा है, वो सेवा से जरूर कांटेक्ट करें, संपर्क करें, और हम उसके लायक उनको काम दे सकते हैं। संजय जी, क्या कोई अनुभव या कोई कहावत या कोई एक ऐसे हादसा जिसके वजह से सेवा सहयोग का स्थापना हुआ? अनुभव था, क्योंकि एक अनुभव ऐसा था कि हम जब भी क्वालिटी ऑफ लाइफ का डेफिनेशन करते हैं तो क्वालिटी ऑफ लाइफ हमें सब मिला, इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ डिफाइन नहीं होता है। अगर आप बाहर निकले और बाहर आपको समस्या दिखी, पॉवर्टी दिखी, तो आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं मिलता है। तो ऐसे अमेरिका से इंग्लैंड में काम करके, काफ़ी बड़े हुद्दे पे काम करके लोग आए थे पूना में, और उनको देखा कि पूना में जब भी वो आते हैं तो काफ़ी जगह बस्तियां हैं, वहाँ समस्या है। तो ये समस्या देख के ही सेवा सहयोग का जन्म हुआ। तो इट इज नॉट एन एक्सीडेंट, बट ये वास्तविकता देख के उनको लगा कि सेवा सहयोग की स्थापना करनी चाहिए, हम वहाँ जाके कुछ मदद करनी चाहिए, और उसमें से सेवा सहयोग का जन्म हुआ। आपने कैसे सोचा कि एक एनजीओ की आवश्यकता है और आप इस दिशा में काम करना चाहते हैं? हमारे में से काफ़ी लोग अमेरिका में और विदेश में काम करते थे। उनको देश में आने की बहुत ज़रूरत लगती थी, वो विदेश में स्थायी नहीं होना चाहते थे। तो वो जब यहाँ आए तब उनको लगा कि हमारा जो प्रिंसिपल है, जो हमारा देश का जो धर्म है, वसुधैव कुटुंबकम, तो उससे उसको लेके हम कुछ करें कि हर एक व्यक्ति अपने कुटुंब का भाग है, कुटुंब का घटक है, तो उसके लिए काम करना, इसी से सेवा सहयोग की। तो कितना कठिन था उन समय में जब आप स्थापित नहीं हुए? हमने जब शुरू किया तभी CSR भी शुरू नहीं हुआ था जी। जो कंपनीज एक्ट वो 13 में आया। तो हमारी एक धारणा थी कि काफी लोग अच्छा काम करते हैं और काफी लोगों को काम को जुड़ना चाहते हैं जी, लेकिन वहाँ कोई प्लेटफॉर्म नहीं रहता है। जैसा मार्केट प्लेस रहता है, आप कभी भाजी लेना चाहते हैं तो जाके मार्केट में जाके भाजी ले सकते हैं, वो भाजी वाला उधर बैठ सकता है। ऐसा सोशल प्लेटफॉर्म नहीं था। तो वो सोशल प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए हमने ये चुना। स्वामी विवेकानंद के काफ़ी फॉलोअर्स हम में हैं जी। तो स्वामी विवेकानंद कह के गए हैं, टेक अप एन आइडिया, वर्क हार्ड फॉर इट एंड यू विल अचीव इट। सो वी हैव रियली वर्कड हार्ड फॉर दिस, वी टुक अप द आइडिया, एंड आई डोंट से दैट वी हैव अचीव्ड अ लॉट, but whatever we have achieved, we think that we have achieved something in the interest of the society. विविध भारती के जो श्रोताएं हैं जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और सेवा सहयोग से जुड़ना चाहते हैं, वो कैसे जुड़ सकते हैं? वो डोनर करके जुड़ सकते हैं, वो कार्यकर्ता करके जुड़ सकते हैं। उनकी जो स्ट्रेंथ है, उनकी जो काबिलियत है, वो काबिलियत लेके आए। हम खाली पैसे से सेवा सहयोग नहीं बनाना चाहते हैं, हम कार्यकर्ताओं से सेवा सहयोग बनाना चाहते हैं। और अभी तो कोविड के टाइम में शिक्षा की बहुत जरूरत है। कोई अगर शिक्षा देना चाहता है, बिकॉज लॉट ऑफ टीचर्स कैन नॉट गेट ऑन लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, देयर लॉस ऑफ एजुकेशन। सो जिस तरह से अपनी पढ़ाई, अपनी शिक्षा दे सकते हैं, किसी तरह से जुड़ना चाहते हैं, हम उनका उपयोग कर सकते हैं। और अंत में संजय जी, आपका क्या संदेश है जो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं और जो युवा सोचते हैं कि कोई ना कोई संगठन के साथ जुटें, लेकिन उनको एक कंफ्यूजन है कि कहाँ जाएं, किसके साथ काम करें और कैसे काम करें, उनके लिए आपको क्या कहना है? मैं खाली स्वामी विवेकानंद जी का एक संदेश जी, माधव सेवा, मानव सेवा इज माधव सेवा जी। ईश्वर में काफी लोग मानते हैं, तो ईश्वर सेवा, ईश्वर तो दिखता नहीं है लेकिन मानव आपके सामने है जी। अगर वो मानव कठिनाई में है, उनको कुछ आप मदद कर सकते हैं,
उनकी समस्या थोड़ी बहुत हल कर सकते हैं तो ईश्वर तक वो पहुंचती है। तो स्वामी विवेकानंद जी कह चुके हैं कि मानव सेवा ही माधव सेवा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने इस विशेष कार्यक्रम में भाग लिया। विविध भारती के कार्यक्रम रोशन करे दुनिया में हर हफ्ते मिलेंगे एक और एनजीओ को और जानेंगे उनका काम। तब तक नमस्कार और मुझे आज्ञा दीजिए। मैं हूँ शाइना एनसी और आप सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन। रोशन करे दुनिया।